करना, साथ में लोगों की बातों को भी सुन करके पूरे भारत में अपने नाम का परचम लहराना कितनी बड़ी बात है, कितनी मेहनत लगी होगी। तो स्वागत करते हैं हम आपका यहाँ पे। आप अपना पूरा नाम बताइए। सर मेरा नाम साहिल चौधरी है। और कहाँ से आते हैं आप? मैं सूरतगढ़ राजस्थान का निवासी हूँ सर। सूरतगढ़ से जी आते हैं। सर। तो चलिए, राजस्थान में ही ऐसा है या फिर सिर्फ आपके दोस्तों का कम्युनिटी था कि पबजी जी खेलते थे आप लोग? नहीं नहीं, मेरे दोस्तों का ही ग्रुप था ये कि हम पबजी खेल के टाइम पास करते थे। जैसे ही अच्छा। हमारे पढ़ाई का प्रेशर होता था तो हम प्रेशर रिलीव करने के लिए 2-3 घंटे पबजी खेल लेते थे। तो कभी किसी ने ऐसे कहा नहीं कि यार तुम खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, कैसे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? नहीं क्योंकि यहाँ पर तो दो पल कोई खाली दिखता नहीं है कि चार हम्म। लोग अब चार बातें बोल के चले सही। जाते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, घर वाले थोड़ा बहुत टोकते थे पर उनको जब भी हम मॉक टेस्ट देते थे तो मॉक में हमारा अच्छा स्कोर रहता था। तो हम्म। फिर घर वालों को वो रिजल्ट मैटर करता है घर वालों के लिए। भाई उनको मेहनत, उनको पता है भाई जितनी ये मेहनत कर रहा है अच्छे से कर रहा है, जितने घंटे भी पढ़ रहा है ये अच्छे से पढ़ रहा है, बाकी चाहे कुछ ही करे, उनको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट अच्छा रहता था हमारा। बीच में ऐसा भी हो गया था कि पबजी बहुत नुकसान कर रहा है, लोग जो है जी घुस सर। जा रहे हैं, पागल हो जा रहे हैं। जी सर। कई लोगों को तो बीमारी कई सारी हो जा जी रही है वहां पे। जी। तो एक पल के लिए आपके घर वालों को डर नहीं लगा? यहाँ पर मना नहीं किया होगा नहीं उन्होंने? सर, उसकी सच्चाई बताऊं तो उस वेव में एक बार मैं आके जा चुका हूँ। जब मैं जेई की तैयारी कोटा करने गया था हाँ। तब उस टाइम मेरा एक लॉस हुआ था पबजी के कारण। तब मैं जेई एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकल पाया था। उसके बाद से फिर मेरा सेल्फ कंट्रोल बढ़ गया था। उसके बाद अच्छा। मैं पबजी खेलूं तो वो मेरे पे हावी नहीं होता था। मैं उसको आराम से कंट्रोल करके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं नहीं थी। सर, कोई दिक्कत चलिए, ये तो समझ में आता है कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई हो सकती है, नहीं। जी सर। सिलेक्शन भी लिया जा सकता जी है, लेकिन सर। रैंक लाना और वो भी पूरे भारत में 19 रैंक मतलब बहुत मायने रखता जी है। सर। तो कैसे मैनेज किया आपने इसको? सर मैंने यही था, मेरा तो यही उद्देश्य है भाई, मेरे को मेहनत जारी रखनी है। हम्म। मैं अपना अच्छे से अच्छा अगर मेरे मॉक में 180 आ रहे हैं तो मैं उनको और इम्प्रूव करूँ, 190 लेके जाऊँ, 95 लेके जाऊँ, हम्म। अच्छे से अच्छा इंप्रूव करता जाऊँ। बस मैं उसी में लगा रहा, वो मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी ये रैंक आ गई अच्छी। साहिल, थोड़ा आप अपने आप में अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से आते हैं? मैं सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान का निवासी हूँ सर। अच्छा। हमारे उस साइड सही है, पढ़ाई का अच्छा सीन है उस साइड। अच्छा। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा दोनों टीचर हैं सर। दोनों टीचर जी हैं? सर। गवर्नमेंट टीचर हैं, प्राइवेट टीचर हैं? गवर्नमेंट टीचर है। गवर्नमेंट टीचर जी है। सर। अच्छा। तो शुरू से आपके घर में पढ़ाई का पूरा माहौल रहा है? जी सर, हमारा पूरा परिवार ही है वो पढ़ाई से रिलेटेड ही है सारा। तो साहिल, ये बताइए कि आपका पहला अटेम्प्ट था या कोई और अटेम्प्ट था? नहीं सर, मेरा ये सीएचएसएल का तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट जी था? सर। तो यानी पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया था? पहला अटेम्प्ट मैंने सीएचएसएल 2022 वाला दिया था। उसके बाद 23 और 24 वाला अटेम्प्ट दिया था। अच्छा, तो 22 में उस समय आपकी एज क्या रही होगी? 22 में मेरी एज रही होगी सर 19 साल की। तो 19 साल में ही आपने सीएचएसएल का पहला अटेम्प्ट दे दिया? जी सर, वो अटेम्प्ट दे दिया था मैंने। उससे पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आ चुका था। उसके पहले गवर्नमेंट जॉब? जी कौन सा सर। गवर्नमेंट जॉब था आपका? मैं ईएसआईसी एमटीएस की पोस्ट पे लगा था पंजाब रीजन में। एमटीएस? जी सर। एमटीएस के माध्यम से आप ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे जी सर। 19 साल की एज में? जी सर। क्या बात है! तो तैयारी कब शुरू की थी आपने फिर? तैयारी सर, मैं बीटेक करने गया हुआ था तो फिर मैंने बीटेक बीच में छोड़ी। हाँ। तो जब मैंने बीटेक बीच में छोड़ी तो मैं क्या बीएससी करते हैं, फिर मैंने सोचा ग्रेजुएशन के साथ अपने कुछ प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। तो तब मैं तैयारी लगा और फिर तैयारी लगते ही फिर पहला जॉब वही था जो इसमें मैं अपीयर हो सकता था एज के बेसिस पे। हम्म। एमटीएस ही दे सकता था, कोई और दे नहीं सकता था। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके, जहां पर आप एक अच्छे खासे इंजीनियर बन सकते थे, प्राइवेट जॉब ले सकते थे, उसको छोड़ करके आपने एमटीएस जॉब को चूज किया, क्यों? सर मैंने एमटीएस जॉब को चूज नहीं किया सर, मैंने इंजीनियरिंग को अवॉइड किया। मैंने सीएच ब्रांच ले तो ली थी, सीएससी कंप्यूटर साइंस। हम्म। पर मेरा लैपटॉप चलाने में कोई मन नहीं लगता था। मैं जैसे एक दिन लैपटॉप उठा लिया तो मैं हफ्ते हफ्ते लैपटॉप उठाता ही नहीं था। और सीएस में कोडिंग ही होती है, लैपटॉप का ही काम होता है। तो हम्म। फिर मेरे को 1.5 साल बाद अकल आई कि मेरे को ये इसमें मेरा जो है इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट तब नहीं? मैंने फिर वो ड्रॉप कर दिया और प्लान। ये इंजीनियरिंग कहाँ से की थी आपने? इंजीनियरिंग करने सर मैं बरेली गया था। बरेली गए जी थे? सर। तो इंजीनियरिंग में इतने पैसे लगने के बाद में कैसे घर वालों को कन्विंस किया कि अब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा? सर घर वाले पहले तो एक बार दिक्कत की, भाई तू क्यों छोड़ के आ रहा है, 1.5 साल की जब तेरी बीटेक हो ही गई है तो तू आगे कंटिन्यू कर ले। हम्म। पर फिर मैं क्या, नहीं सर मैं आ जाऊंगा, आप भी देखो गवर्नमेंट जॉब में ही हो। हम्म। परिवार वालों को कहा भी आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो तो मेरे को भी मौका दो गवर्नमेंट जॉब का, हो सकता है मैं भी गवर्नमेंट जॉब लग जाऊँ। हम्म। तो घर वाले कहते हैं भी ठीक है तू आ जा। उसके बाद फिर मैं आते ही फिर 5-6 महीने में तो सेट हो बीटेक छोड़ दी बीच में? गया। जी सर। तो फिर ग्रेजुएशन कैसे की? ग्रेजुएशन फिर मैंने बीटेक ड्रॉप करके बीएससी में एडमिशन ले लिया। अच्छा। जी सर। बहुत बढ़िया। और जॉब छोड़ने का रीजन क्या था फिर एमटीएस? एमटीएस जॉब में सर वर्कलोड बहुत था, मेरे को ब्रांच ऑफिस मिली थी तो हम्म। उसमें पब्लिक पब्लिक डीलिंग बहुत होती थी। तो हम्म। सुबह 9 to 5 मेरा वर्क ही वर्क रहता था। और हम्म। एमटीएस की पोस्ट आपको भी पता है सर, लेजर वगैरह उठानी पड़ती है, उसमें इतना हम्म। वेट होता है। तो वो पूरा थका देती है बंदे को, तोड़ सी देती है। तो उसके बाद आगे पढ़ाई करने का कोई सीन ही नहीं बचता। तो करके फिर मैंने वो 2-1 महीने की, उसके बाद मैंने रिजाइन लिख दिया उसमें। तो अक्सर क्या होता है कि इंसान के हाथ में जब एक नौकरी आता है तब वो जी। रिजाइन देता है।
आपके साथ में ऐसा था या फिर रिजाइन दे दिया, तैयारी बाद में करेंगे, कुछ ऐसा? बस सर यही था भाई, रिजाइन दे दिया, आगे का जो होगा देख लेंगे, कोई जॉब नहीं किया। यार बड़े बोल्ड डिसीजन लेते हो, आपको भी कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, मतलब कि चलो यार बीटेक छोड़ दिया, एमटीएस ले लिया, फिर एमटीएस छोड़ दिया, तैयारी करेंगे, मतलब एक होता है कि आगे चलो जॉब हो हमारे पास में। जी सर। तो ये इतना करेज कहाँ से आता था, विजडम कहाँ से आता था आपके पास? सर ये मेरा कॉन्फिडेंस बचपन से ही मेरी रूट्स में ही है, मेरी मदर के थ्रू ही मेरे में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है भाई। मेरे को खुद पे भरोसा है कि अगर मैं कुछ छोड़ रहा हूँ किसी और चीज के लिए तो वो दूसरी चीज मैं पा लूंगा। मेरे को इतना बहुत भरोसा कॉन्फिडेंस है आपका। जी सर। तो चलिए अगर एक बात करिए अभी, अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो फिर सीएचएसएल के बाद में अगला पड़ाव क्या है आपका? सीएचएसएल के बाद सर अभी मैंने सीजीएल 2024 का दिया हुआ है। अच्छा, पेपर दिया जी आपने, सर। कितने मार्क्स है उसमें? उसमें मेरे 331 मार्क्स आ रहे हैं सर। अच्छा, ऑलरेडी। जी सर। तो इससे कौन सा पद मिलने वाला है आपको? इससे सर मैं ट्राई करूंगा भाई, मेरे को सीजीएसटी मिल जाए, जीएसटी इंस्पेक्टर का। कस्टम्स में आप जाएंगे, जी सर। जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट आपको मिल जी जाएगा। सर। तो क्या लगता है आपको कि कस्टम्स में ज्वाइनिंग कहाँ पर आएगी आपकी? सर मेरी चाहत तो पहले यही है कि जयपुर आ जाए, पिंक सिटी में, क्योंकि आई लव दैट सिटी और मैं उसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ अच्छे से। बाकी अगर नॉर्थ में आ जाए तो बढ़िया ही है, कहीं भी चंडीगढ़ आ जाए, दिल्ली आ जाए, कोई कहीं भी आ जाए। तो क्या इतने पोस्ट हैं अभी? अभी सर आरटीआई के माध्यम से थोड़ा बहुत सोर्सेज से पता चला है कि नॉर्थ में तकरीबन 400 के आसपास पोस्ट है सारी, जिसमें मैक्सिमम दिल्ली में है। जयपुर में हालांकि बहुत कम है, 26 ही पोस्ट है। चूंकि कुछ सवाल है आपके लिए, जी सर। पूछना शुरू किया जाए? जी सर। ठीक है, तो मेरे कुछ सवाल हैं और आंसर आपको बहुत सटीक देना है, जी ठीक सर। है? सबसे पहला सवाल हमारा आता है उसमें, एसएससी सीएचएसएल में टॉप करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सर डेडिकेशन और खुद पे भरोसा। सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, रैंक लाने के लिए आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। ठीक है। आपको सबसे ज्यादा आपका बेस्ट इफेक्टिव टेक्निक क्या लगता था स्टडी के लिए? इफेक्टिव टेक्निक सर मेरा यही था भाई, मैं हर एक सब्जेक्ट को पूरा टाइम दो। फिक्स है भाई, डेली जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो हर सब्जेक्ट डेली पढ़ना है। डेली अगर मेरे को रीजनिंग में मैं कभी कुछ फोकस नहीं करता था, रीजनिंग में सिर्फ मेरे को मॉक लगाना है। बाकी जैसे मैथ में टाइम देना है, क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, जीके लूसेंट पढ़नी है। प्रैक्टिस पे आप ज्यादा फोकस हाँ करते मेरा थे मेन मतलब? फोकस प्रैक्टिस पे होता था। अच्छा। कम समय में ज्यादा सीखने की सबसे बेस्ट तरीका क्या है? दूर इधर उधर ना भागे, एक चीज पकड़ लें, बस उसी पे कायम रहे। भाई मैंने ये यहाँ से कोर्स ले लिया या ये मैंने जो पाथ फॉलो कर लिया, तो अब उसी पाथ पे चलते जाएं, इधर उधर भागने का कोई मतलब नहीं है। उसी पाथ को फॉलो करेंगे, आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। बहुत शानदार। मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है? मॉक टेस्ट देने का सर दो तरीके हैं, प्री और मेंस के। मैं खुद रिकमेंड करूंगा सबको, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं भाई इस हिसाब से देके देखें, आपको फायदा होगा। प्री में आप स्टार्ट करें, हमेशा स्टार्ट करें जीके, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ। लेकिन जब आप मेंस में जाएं तो जो पहला सेक्शन होता है रीजनिंग मैथ का, उसमें पहले आप मैथ अटेम्प्ट करें। क्योंकि सर क्या होता है, जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, उनका लेवल अच्छा होता है, उनमें अपने कई बार पजल हो गए तो अपने को टाइम नहीं पता नहीं चलेगा कि टाइम किस स्पीड से जा रहा है। अगर अपने मैथ का कर लेंगे तो मैथ का अपने को पता है भी आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता सर। तो वो अपने स्किप करके आगे टाइम टाइम बच जाता है, अपना टाइम अच्छा मैनेज होता है। चलिए, एसएससी सीएचएसएल की सबसे आसान और सबसे मुश्किल चीज क्या है? सबसे आसान तो सर ये है कि आप 12th में जैसे आप पढ़ते पढ़ते आते हो, स्कूलिंग से सीधा डायरेक्ट आ रहे हो आप, और सीधी गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम। स्कूलिंग में अपनों को हैबिट बनी होती है भाई, अपने 5-6 घंटे स्कूल जा रहे हैं, उसके बाद 12th में है तो अपने ट्यूशन भी जा रहे हैं, उसके बाद होमवर्क भी कर रहे हैं। तो जैसे ही अपने सीएचएसएल के लिए अपीयर होंगे, अपनी वो आदत अगर अपन उसको फॉलो करेंगे तो आराम से सीएचएसएल की जॉब लग सकते हैं। और हार्ड चीज तो सर वही है, गवर्नमेंट जॉब्स की जो होती है, कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन बहुत जी है सर। इसमें, कहने को तो 12th के पास का है, हाँ लेकिन अपीयर ग्रेजुएट सारे वाले लोग भी इसमें अप्लाई करते हैं जी और सर। उसके आगे के लोग भी अप्लाई जी करते सर। हैं। तो जो इसका फायदा है वही इसका नुकसान वही है। नुकसान है। बहुत शानदार। आपने मैथ्स में स्पीड कैसे बढ़ाई? सर प्रैक्टिस 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 कैसे प्रैक्टिस किया? प्रैक्टिस सर, जैसे आपके बैचेस की शीट्स निकलवा ली मैंने, प्रिंट कर लिया। सर मेरी पर्सनली मैं वीडियोस कम प्रेफर करता था, क्योंकि मैं मतलब आपकी जैसे ब्रह्मास्त्र वगैरह किताब वगैरह उससे नोट्स वगैरह पढ़ लिए, उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन अड़ा उसमें आपकी जैसे वीडियो खोल ली, उसमें वीडियो सॉल्यूशन देख लिए, उसके बाद फिर वापस प्रैक्टिस पे लगे। तो आपके सोर्सेस क्या थे पढ़ने के, मैथ्स का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का? सर मैथ्स के तो आपका बैच ले रखा था मैंने, उसकी पीडीएफ वगैरह सोल्व करता था मैं। रीजनिंग का मेरा कोई सोर्स नहीं था, रीजनिंग मैं प्योरली मॉक बेसिस पे करता था। एक दो जैसे कैलेंडर हो गया, डेट हो गया, इनके मैंने क्लासेस लगाई और वो उनकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की। और जीके के लिए मैंने सर लूसेंट लूसेंट आती, जब अपने किताब लेके आते हैं तो वो प्योर व्हाइट पेजेस में होती है। अगर मेरे पास अभी लूसेंट है नहीं, मैं घर पे आपको फोटो भेज दूंगा, वो मैंने पूरी ग्रीन और काली कर रखी है। मतलब जो भी जैसे साइड में जगह बची है, उसमें मैंने कोई मॉक में अच्छा क्वेश्चन दिखा मेरे को, तो वो मैंने उसी लूसेंट में ऐड ऑन कर लिया। लूसेंट कैसे पढ़े, सबसे बड़ा सवाल होता है बच्चे का। आप लोग लूसेंट बता देते हो पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है? सर बच्चे
ऐसे ही कह देते हैं इधर उधर से सुन के, एक पेज पढ़ा बच्चे को इंटरेस्टिंग नहीं लगा, उसने कह दिया सर लूसेंट मुश्किल है। लूसेंट कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं करना आपको, बस कंटिन्यूटी करके पढ़ना है। डेली फिक्स बना लो भाई, 5-10 फिक्स पेजेस कभी फिक्स बन बताओ, आप फिक्स बनाओ मेरे को ये टॉपिक पूरा करना है। जैसे अपने हिस्ट्री उठा रहे हैं तो अपने पहले दिन करें भी, अपनों ने सिक्के कंप्लीट कर लिए भी, सिक्के क्या क्या थे, किस किस के थे, उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कर लिए, उसके बाद अपनों ने एंशियंट इंडिया कर लिया। अब हिस्ट्री इतनी इंटरेस्टिंग है, आप स्टार्ट ही हिस्ट्री से करो। हिस्ट्री जब आप पढ़ने लग गए तो आपको लूसेंट भी पढ़नी आ जाएगी। तो इस तरीके से जी सर। जीके का मीडियम आपका इंग्लिश था हिंदी था? जीके का मेरा मीडियम इंग्लिश था सर। इंग्लिश था। जी सर। और इंग्लिश में लूसेंट से पढ़ करके आपने सारी जी चीजें, सर। बहुत ऐसे फैक्ट होते होंगे ना यार जो दिक्कत करते होंगे, तो उसको कैसे रिटेन किया आपने? सर फैक्ट्स मैक्सिमम तो मैं कोशिश करता था भी याद रह जाए उनको, रिवीजन बार बार रिवीजन, मतलब मैं लूसेंट को बार बार पढ़ता रहता था। जैसे एक बार कंप्लीट होगी मैंने उसको वापस उठा ली, फिर वापस कंप्लीट होगी मैंने उसको वापस उठा ली। मेन मैं लूसेंट में दो ही टॉपिक फोकस करता था, हिस्ट्री और पॉलिटी, वही मेरे को सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगते थे। उनके मैक्सिमम तो हिस्ट्री के तो साल याद हो जाते हैं सर। पॉलिटी के जो ये होते हैं मतलब कानून कब आया, कौन सा आया, ये साल मुश्किल होते थे, तो मैं इनको थोड़ा बहुत याद करता था। जो मेन मेन होते थे, जो नहीं होते थे वो मैं छोड़ देता था। अवॉइड कर देना चाहिए, इग्नोरेंस अच्छी स्किल है। जो नहीं आता आपको वो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन पेपर में आए ना आए, कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन को बेहतर कैसे करें? कैलकुलेशन को बेहतर सर, कैलकुलेशन शीट सोल्व कर लो आप, और बाकी प्रैक्टिस करते जाओ सर। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा आपकी कैलकुलेशन स्किल्स बढ़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस करे तो क्या करे? एक बिगनर बच्चा है, उसको बोल तो दिया जाता है प्रैक्टिस करो, अब वो बेचारा बोलता है प्रैक्टिस करे, तो क्या करे ये बताओ? प्रैक्टिस का सर देखो, मैथ में तो यही है भाई, आप पहले परसेंटेज के कहीं से भी सोर्सेज उठा लो, चाहे आप 8th 9th की एनसीईआरटी उठा लो, चाहे कहीं से कोई पीडीएफ जो भी आपको फ्री मिल रही है वो उठा लो। बाकी टेलीग्राम पे सर अगर आपने टाइम पास करने जाए तो इंस्टाग्राम रील चला लो, वरना टेलीग्राम पे बहुत सोर्सेज पड़े हैं, कहीं से भी आप पीडीएफ डाउनलोड करो। सिर्फ आपको लिखना है परसेंटेज प्रैक्टिस शीट, आपको शीट मिल जाएगी, आप प्रिंट कटाओ, उसको सोल्व करते रहो, वहां से प्रैक्टिस होती रहेगी। कितनी प्रैक्टिस प्रैक्टिस होते करो। रहे। जी सर। बहुत शानदार। थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें और कुछ माइंडसेट से संबंधित बातें हम जी आपसे सर। पूछेंगे। तो सबसे पहला है कि कभी लगा कि सिलेक्शन नहीं होगा तो खुद को कैसे संभाला? सर सही बताऊं ना, मैं, मेरे दोस्त भी आए हैं मेरे साथ, चाहे आप उनसे पूछ लीजिए, मैं हमेशा उनको यही कहता था भाई सीएचएसएल में 3400 पोस्ट आई है ना, तो बाकियों के लिए 3399 है, एक पोस्ट मेरी फिक्स है उसमें। फिक्स है। सीजीएल के लिए भी मैंने यही कहा, भी एक पोस्ट मेरी फिक्स है, बाकी बाकियों के लिए है। तो असफलता से डर नहीं लगता नहीं आपको? सर, बिल्कुल भी डर नहीं। क्योंकि आप सुनिश्चित अपनी जीत के लिए। जी सर। बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? क्योंकि पबजी खेला है जी आपने, सर। 2 ढाई घंटे आप उसको भी देते थे, जी सर। ठीक है, और दोस्तों को भी टाइम देना, सारी चीजें जी करना, सर। तो हाँ, ये सीक्रेट रेसिपी क्या है इसके पीछे? टाइम मैनेजमेंट का सर अपना बस जितना आप फिक्स बना लो, अपने जो हो सकता है अभी पोटेंशियल से ज्यादा का गोल मत डिसाइड करो। अपने अपना पोटेंशियल अपने 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं, और अपनों ने गोल बना लिया भी मेरे को नहीं 9-10 घंटे पढ़ना है, तो वो एक दिन कंटिन्यू होगा, 2 दिन कंटिन्यू होगा, उसके बाद 3-4-5 दिन छुट्टी छुट्टी होगी। उससे अच्छा आप पोटेंशियल ये बनाओ कि मेरे से 4 घंटे पढ़ाई हो रही है तो मैं, कोई दिक्कत नहीं है 4 घंटे पढ़ूं, पर वो अच्छा पढ़ो। 4 घंटों में एक एक घंटा हर सब्जेक्ट को दूं। उसके बाद चाहे अपना एंजॉय करो, फिजिकल एक्टिविटीज करो, मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रखो अपनी। वो अगर आप डेली करते जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से। इतना कोई एसएससी का सिलेबस नहीं है कि कर नहीं सकता बच्चा।